जय श्री माता दी, श्री आदि शक्ति श्री माता दी, श्री इंद्रबला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदि शक्ति श्री इंद्रबला माता जी के सामने घी का या तेल का दिया जलाकर दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनसे हम अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं। आदि शक्ति श्री इंद्रबला माता आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरीके से हमारी हर समस्याओं को दूर करने के कई तरीके बताए हैं, कई क्रियाएं बताई हैं। उन सब को जब हम करते हैं तो हमारी समस्याएं एवं चिंताएं, परेशानियां और बीमारियां दूर होती हैं। श्री आदि शक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएँ नाड़ी, दाएँ नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र हमारा जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा शरीर ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। जो जांग और पेट का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इसी प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या चक्रों के खराब होने से हमें परेशानी पैदा हो जाती हैं, हमारी बीमारी हमको हो जाती है। और आज मैं आपको शाम का ध्यान बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको सुबह का ध्यान बताया था। आज मैं आपको शाम का ध्यान कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। और कृपया सभी जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं और वो लोग कापी पेन लेके बैठे हैं, कुछ मैं बातें उनको नोट कराऊंगी बीमारियों के बारे में। धन्वंतरी के रूप में माँ ने जो हमें खाने पीने को बताया है, आप कृपया उसको नोट करें और आप उसी के हिसाब से जो भी आपको परेशानी है वही क्रिया करें, वही आप उसको खाने पीने में अपना बदलाव लाएँ, उन्हीं चीज़ों को खाएँ। तो आप कापी पेन लेके बैठे कृपया, ताकि आप उसको नोट कर सकें। आज मैं आपको शाम का ध्यान बताती हूँ कैसे करना चाहिए। शाम को जो है हमको शाम के टाइम जब भी आपको समय मिले, माँ ने कोई भी टाइम की ज़्यादा पाबंदी नहीं करी है, बस शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आप किसी टाइम भी आप माँ का ध्यान बैठकर कर सकते हैं। उसमें कोई टाइमिंग नहीं है, जितनी देर आपकी इच्छा हो, जितना आपका टाइम हो उतनी देर आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपने हाथ पैर धो के और माँ के सामने आकर उनका दिया जलाना चाहिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको सरलता से मिल जाए, घी, तेल, सरसों का तेल, तिली का तेल, देसी घी, या फिर अगर कुछ नहीं है तो मोमबत्ती ही आप जलाकर माँ का ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम जब माँ के सामने बैठें, दिया जलाएं और माँ को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उनसे कहें, माँ आज आप मुझको ध्यान करा दीजिए, माँ मुझको शाम का ध्यान करा दीजिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सब जल क्रिया करनी है। जल क्रिया करने का मैंने आपको तरीका भी बताया ही था। हमको जल क्रिया करनी है 2 मिनट, बस हमें पानी में बैठना है और उसके बाद हमको माँ का ध्यान करना है। फिर माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारी जो भी समस्या है, जो भी चिंता है उसको दूर कर दीजिए। हे माँ, आप हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार हड्डी सी आपको महसूस होगी, आप देखेंगे ये हमारी कुंडली माँ है। तो मैंने कल आपको कुंडली माँ के बारे में बताया था कि ब्रह्मा जी की शक्ति है, जो बच्चे के अंग बनने के बाद में जो माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो जो उसके अंग बनने के बाद में जो शक्ति बची, तो ब्रह्मा जी ने उसको 3 कुंडली में उसको रीढ़ की हड्डी के नीचे उसको बिठा दिया। तो यही कुंडली माँ पे हम ध्यान लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। हे माँ, मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उस सबको दूर कर दीजिए। ये बैठकर हम माँ से प्रार्थना करेंगे और माँ की बिंदी की तरफ देखेंगे या फिर माँ के चरणों की तरफ देखेंगे
उसके बाद में हम जितनी देर आपकी इच्छा होती है उतनी देर आप बैठिए। आपको आनंद आता है तो ज़्यादा देर बैठिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे चेतन लहरियों की अनुभूति करा दीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। यही आपको माँ के सामने बैठकर शाम को ध्यान करना है, माँ से प्रार्थना करनी है। अपनी बीमारी के बारे में, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में आपको माँ से कहना है। और मैंने आपको सब चक्रों के बारे में बता रखा है, कौन से चक्र खराब होने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपका जो भी चक्र खराब है और आपको जो बीमारी है उसी चक्र पर आप हाथ रखेंगे। अगर आपके बाईं नाड़ी के कोई चक्र खराब है तो आप बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ उस चक्र पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी इस बीमारी को सही कर दीजिए। और अगर आपको दाहिनी नाड़ी की कोई बाधा है, कोई परेशानी है, तो आप सीधा हाथ माँ के सामने करेंगे और बायां हाथ उस चक्र पर रखेंगे जो चक्र आपका खराब है। जिस चक्र जो आपको बीमारी है उस चक्र पे के लिए उस चक्र पे हाथ रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे इस चक्र की बाधा को दूर कर दीजिए। और अगर आपके मध्य नाड़ी के चक्र की कोई बाधा है तो भी आप बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ उस चक्र पर रखेंगे जो चक्र आपका खराब है और जो आपको बीमारी है। और माँ से चक्र को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपको ये काम रोज़ करना है। रोज़ आपको सुबह और शाम आपको माँ के सामने बैठकर ध्यान करना है। अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी हो, घरेलू परेशानी है, जो लोग ऑफिस वाले हैं या बिजनेस वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उस परेशानी को भी आप माँ के सामने रख सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं हमारी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। तो वो भी आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। बस उसके बाद में बस जितनी देर, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, इतनी देर बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चारपाई पे बैठ के कर सकते हैं, मूढ़ी पे बैठ के कर सकते हैं, पटली पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे उनको सुविधा हो, जैसे आराम हो, उस ढंग से आप माँ का बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और जितनी देर आपकी इच्छा है उतनी देर बैठें, जितना आपके पास टाइम है उतनी देर बैठें। ये नहीं है कि आप लेट हो रहे हैं, बाहर जाना है, आपको काम पे जाना है, या आप महिलाओं को, बहनों को हमारे घर का काम करना है तो उसके लिए वो लेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट नहीं होना है, जितने देर आपके पास समय है उतना करिए। और घर की महिलाओं, बहनों के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर उनके पास सुबह को टाइम नहीं ज़्यादा होता है तो वे जब फ्री हों तब वो माँ का बैठकर ध्यान कर सकती हैं। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, किसी टाइम भी, जब भी वो खाली हों, जब उनके पास समय हो, तब वो बैठकर माँ के सामने बैठकर ध्यान कर सकती हैं और माँ से प्रार्थना कर सकती हैं। माँ आपकी हर बाधा, हर परेशानी को दूर करेंगी। लेकिन ये काम रोज़ करना है। कोई बीमारी है, अगर उसको आप रोज़ प्रार्थना करेंगे तो माँ अवश्य उसको सुनेंगी, उसको दूर करेंगी और वो बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी। और लेकिन इसमें आप जल्दबाजी ना करें, माँ पे विश्वास करें, थोड़ा सा अपने अंदर संयम रखें, धैर्य रखें। धीरे धीरे करके सब बीमारी दूर हो जाएगी, सारी परेशानी आपको दूर हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी कब कौन सी परेशानी दूर हो गई। आप इतना अवश्य करें। ये शाम के टाइम आपको ध्यान करना है, सुबह का टाइम भी मैंने आपको बताया, ऐसे ही ध्यान करना है, ऐसे ही पूजा करनी है, माँ से प्रार्थना करनी है। और आज मैं आपको उस बीमारी के बारे में बताऊंगी, जैसे तेजाब बनना। बहुत से लोगों को तेजाब बनता है और अल्सर भी हो जाता है। तो उसके लिए हमको, अगर तेजाब बनना है और अल्सर हो गया है तो उसके लिए हमको राइट स्वादिष्टान शुद्ध करना चाहिए। राइट से मतलब सीधा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए। हमारे सीधे नाड़ी का, पैर का और पेट का जो जोड़ है वो दायां स्वादिष्टान चक्र है, तो आपको उसको शुद्ध करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि अगर दाएं नाड़ी की कोई समस्या है, दाएं नाड़ी की चक्र की समस्या है तो दाएं हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे
और बायां हाथ हम उस चक्र पर रखेंगे। इसी प्रकार हम हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र पर हम अपना बायां हाथ रखेंगे, सीधा हाथ माँ के सामने करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी इस बाधा को दूर कर दीजिए। और माँ ने धन्वंतरी के रूप में भी माँ ने हमको बताया है कि हमारी इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। अल्सर को सही करने के लिए तेजाब को सबसे पहले बताती हूँ। अगर तेजाब बनता है तो तेजाब को दूर करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि आप 1 गिलास गुनगुना पानी करें, जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना, और थोड़ी सी आधी चम्मच हींग लें, आधी चम्मच मेथी लें, उसको मुंह में डालकर पंखी लगाएं और 1 गिलास पानी आप पी लें। उससे आपका तेजाब बनना, पेट का फूलना या जलन मचना, जो भी कुछ परेशानी है वो सब आपकी बहुत जल्दी सही होती है। क्योंकि ऐसा मैं भी करती हूँ, मुझे भी अक्सर जो है मुझे एसिडिटी बनने लगती है, मेरा पेट फूलने लगता है, तो मैं यही क्रिया करती हूँ, मुझे तुरंत आराम मिलता है। तो इस क्रिया को आप भी कर सकते हैं। और अल्सर को दूर करने के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका है बेल के पत्तों को, बेल का जो पत्ते होते हैं उनको आप जो है बेल के पत्तों को रात भर आप भिगो दें, रात में आप उसे भिगो दें, सुबह को आप उसको छान कर मतलब मसल लें, फिर मसल के उसको छान लें और उसके पानी को आप रोज़ सुबह को पिएं, रोज़ सुबह पिएं। वो ये आपके कुछ दिनों के बाद, कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में आपको उसमें आपका जो अल्सर है उसमें आपको फ़र्क मालूम चलेगा, आपकी परेशानी दूर होगी, अल्सर आपका ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं आपको कब्ज़ के बारे में बताती हूँ। कब्ज़ वाली जो बाधा है वो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है, तो हमको अपना मूलाधार चक्र शुद्ध करना चाहिए। मूलाधार चक्र हमको शुद्ध करना चाहिए। मूलाधार चक्र जब हमारा ख़राब होता है तभी हमको कब्ज़ बनता है, हमारी पाचन क्रिया सही नहीं होती है, और ये कब्ज़ मूलाधार चक्र से संबंधित है। दूसरे हमारे दाएं स्वादिष्टान चक्र से भी संबंधित है, क्योंकि जब हमारे पाचन क्रिया सही नहीं होती है, हमको हमारा लीवर सही से काम नहीं करता है, तभी हमको कब्ज़ होता है। तो दायां स्वादिष्टान चक्र करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करें और अपना मूलाधार चक्र शुद्ध करें। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए ये है कि आप अपने मूलाधार चक्र पर जब अपना ध्यान लाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, और दाएं स्वादिष्टान चक्र पर आप अपना बायां हाथ रखें दाएं स्वादिष्टान चक्र पे और सीधा हाथ रखें आप माँ की तरफ, और माँ से प्रार्थना करें माँ मेरा दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध कर दीजिए। क्योंकि दायां स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे लीवर की भी देखभाल करता है और हमारी पाचन क्रिया भी उस चीज़ की वजह से सही होती है। तो जब हमें कब्ज़ होता है, जब हमारे पाचन क्रिया सही नहीं होती तभी हमको कब्ज़ भी होता है। तो हमको दाएं स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करेंगे तो हमारी पाचन क्रिया सही होगी, लीवर हमारा सही से काम करेगा और मूलाधार चक्र भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी जो है वो कब्ज़ वाली बाधा दूर हो जाएगी। कब्ज़ को दूर और खाने पीने में धन्वंतरी के रूप में माँ ने बताया है कि हमें सुबह पपीता खाना चाहिए। केवल आप पपीते के साथ में और कोई चीज़ ना लें, कोई और कोई चीज़ से मतलब है कि फल ना लें, और केवल पपीता खाएं। और उसके थोड़ी देर के बाद आप करीब 15-20 मिनट के बाद आप नाश्ता ले सकते हैं पपीता, लेकिन आपको जो है खाली पेट ही खाना है। और गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा जो है वो कब्ज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा को ऐसे खाते हैं, गोंद कतीरा जो होता है वो सफ़ेद और हल्का पीले रंग का होता है। उसको आप 1 चम्मच आप उसको 1 गिलास पानी में भिगो दें और उसको सवेरे को आप मसल कर या वैसे उसको छान कर आप उसको पी लें। वो उसको आप वैसे ही पी लें या दूध में पिएं या चाय में नहीं, दूध में पिएं या जूस में पिएं, या आप सब्ज़ी में भी या दाल में भी आप उसको डाल सकते हैं।
तो गोंद कतीरा को हर तरीके से आप खा सकते हैं, जिससे आपका कब्ज दूर हो जाता है। पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरे नंबर पे आंवला लें। आंवला भी हमारे हर परेशानी को दूर करता है, कमियों को दूर करता है। आंवले से भी हमको बहुत फ़ायदा होता है कब्ज को दूर करने के लिए। और आप अंगूर खा सकते हैं। काले वाले जो अंगूर आते हैं, वो अंगूर जो है, काले अंगूर को खाने से आपका पेट की सफाई हो जाती है, कब्ज हमारा दूर हो जाता है। इस प्रकार से हमको अपने खाने पीने में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए और अपने चक्रों को शुद्ध करना चाहिए। हमें माँ पे विश्वास करना चाहिए, हमें सुबह शाम ध्यान करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ पे विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार से हम अगर करते हैं, हमको दोनों ही क्रियाएं करनी है। हमें अपनी अगर बीमारी सही करनी है, हमें अपनी परेशानी दूर करनी है, आपकी घर की जो भी बाधाएं परेशानियां हैं उनको दूर करना है, तो आपको माँ से प्रार्थना करनी होगी। और कोई अगर बीमारी है तो आपको दोनों ही क्रियाएं करनी होगी, जो माँ ने धन्वंतरि के रूप में बताया है, जो माँ ने हमको आदिशक्ति माता के गुरु के रूप में बताया है। हमें अपने चक्रों को भी शुद्ध करना है। जो बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा वीडियो आगे और बढ़े, अच्छे से जल्दी से बढ़े, ताकि मैं आपको और बहुत सी बातें मुझे आपको बतानी है, आगे बता सकूं। अब 9 दुर्गे आने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, तो मुझे आपको राधा कृष्ण जी के बारे में भी बताना है। मुझे आपको दुर्गा माँ के जो 9 रूप होते हैं उसके बारे में भी बताना है। माँ ने उसमें भी माँ ने हमको खाने पीने का तरीका बताया है, कैसे क्या खाना चाहिए। तो कृपया सब लोग, जो भी भाई बहन मेरे इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। अपने दोस्त मित्र और रिश्तेदारों में हमारे वीडियो को आगे भेजें, ताकि वो लोग भी इसको देखें, उनको भी इससे फ़ायदा हो। और कृपया आप सेंटर पे अवश्य जाएं और सेंटर का पता करें, गूगल से पता करें कि निर्मला आदिशक्ति श्री निर्मला माता का सहयोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है। फिर वहाँ पे जाकर आप वहाँ पे जो सहयोगी हैं उनसे आप बात करें, अपनी समस्या को बताएं कि हम सहयोग में आना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, हमें ये समस्या है, तो वो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आप उनसे फ़ोटो लेके आइए और फ़ोटो को मढ़ा के आप साफ़ सुथरी जगह अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा के माँ की फ़ोटो रखिए, उनके सामने दीपक जलाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही मतलब आवश्यक है, इसको आप अवश्य करें। सभी जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी बहन भाइयों को मेरा कोटि नमस्कार, मेरा जय श्री माता दी, जय श्री माता दी, जय श्री माता दी।